वंदे मातरम। हम कई बार बोलते ना, ऐसा सुनते हैं, संयोग से ऐसा हो गया, मैंने ये काम कर लिया, संयोग से एक्सीडेंटल हो गया। लेकिन एक कहावत है, नथिंग इज एक्सीडेंटल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सब कुछ पहले से तय है। कई बार ऐसा लगता है पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं मंच पे सामने किसी का नाम लेके परिचय नहीं करा रहा हूं, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे से भारी है। और मतलब ये तुलना करना मुश्किल है। सामने बड़े बैठे के, इधर बड़े बैठे, ये कोना भारी है। अर्थ सत्ता के लोग यहाँ पर है, कला सत्ता के लोग यहाँ पे, साहित्य सत्ता के यहाँ पे। कितना आश्चर्य होता कई बार। रलन जी के पास मुझे काम पड़ा, एक बार कुछ सीडी बनवानी थी, डीवीडी, तो काम पड़ा, हम बैठे हुए थे, चर्चा हुई, तो फिर उन्होंने बताया, राजेश जी ने मिलाया कि भाई ये सीडी बना देंगे। बैठते बैठते चर्चा हुई, क्या करते हो? मैंने कि सीडी बनाता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ। फिर बोले दिल्ली में कुछ गाते बजाते। मैंने गाते बजाते काम इतना ज़्यादा नहीं मेरा। मैंने बताया कुछ परिचय जरूर मेरा यहाँ पे। बोले कहाँ परिचय? मैंने कि यार अंसारी रोड पे एक स्टूडियो है। तो बोले तुम्हें कैसे मालूम वहाँ पे स्टूडियो है? मैंने कि मोदी जी और मैं हम साथ गए थे। नहीं, मजाक की बात नहीं, 93 में तब मनोज जी आप भी नहीं थे, तब कोई फिल्मी कलाकार मोदी जी के साथ नहीं था, ना अक्षय कुमार थे, ना नाना पाटेकर थे। तब उस समय एक ले दे कि मैं था। प्रमोद महाजन जी ने कैसेटें बनवाई थी रविंद्र जैन साहब से, और मोदी जी के पास मुझे भिजाया था कार्टून के लिए, लेकिन उनको गीत ज़्यादा पसंद आ गए। तो उस वो स्टूडियो बताया, तो रणजी मेरे बोले वो तो अपना ही स्टूडियो है। मैंने कहा कैलाश रिकॉर्डिस्ट है, बोले वो अपना ही है। बैठते बैठते चर्चा हुई। ये बड़ी बात नहीं आदमी ने किसने काम किया, आज तो बहुत लोग हो जाएंगे। लेकिन जब मैं रलन जी से चर्चा कर रहा था तो मुझे वो समय याद आ रहा था। उनने बताया आजकल तो कलाकार उनके पीछे लगते हैं, लेकिन एक समय ये कलाकार के पीछे लगते थे। जैसे जब मैं जी टीवी में था, अभी विनोद अग्रवाल जी की बात हुई, जब मैं जी टीवी में था और मुझे लगा कि एक नया काम चालू करना चाहिए, टीवी पर कोई ना कोई धार्मिक व्यक्ति आने चाहिए, तो लोग हंसे मुझ पर। हरिओम जी भी जानते हो, हम बंबई में आते तो लोग मुझ पे हंसते थे, बोले टीवी पे साधु संत कौन देखेगा, पागल हो क्या? आज मजाक की बात नहीं है, जितने बड़े बड़े संत आज बैठे उनके पास जाते थे, हम बोलते थे कुछ गा दो, कुछ बजा दो, बोले फालतू है क्या? और आज उसी टीवी पर आने के लिए 1 घंटे के लिए, 3 घंटे के कार्यक्रम के लिए लाखों रुपए लोग दे रहे हैं। एक मार्केट में बने बनाए पर काम करना अलग बात है, लेकिन मार्केट बनाना बात अलग है। मैं ताली बजाना चाहता हूं ऐसे। और ये तो देखो, उनके लिए ताली नहीं, ताली उस व्यक्ति के लिए बजा रहे हैं जिनके गीत गाए जा रहे हैं। क्योंकि हमको कई बार लगता हम कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम नहीं करते हैं। अभी माननीय चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी बात हो रही थी परसों, जिन्होंने चाणक्य बनाया था, और जब बात हो रही थी बोले हमको ऐसा करना है। मैंने कि अपन कुछ नहीं करते हैं। और आप ये सोच के रखना, बाद में हंसराज जी मैं इस बारे में चर्चा करता रहूंगा। एक विशेष बात बता दूं, कभी भी किसी को काम करते समय अहंकार ना आए। रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, उस समय उनके पास कोई अनुभव नहीं था, लेकिन रामायण सुपर डुपर हिट हुई, और जब पैसा भी आ गया, परिचय हो गया, नाम हो गया, उन्हीं रामानंद सागर ने कृष्णा बनाई, नहीं चल पाई, इतनी नहीं चल, कितने ही सीरियल बनाए, नहीं चल पाए। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले लिखी, वो पूरी दुनिया में अमर ग्रंथ है। उसके बाद कवितावली, दोहावली, गीतावली सारी लिख दी, उनका कोई अधिकतर लोग नाम नहीं जानते। चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने जब चाणक्य बनाया, पैसा भी नहीं था, बना लिया, और बनने के बाद वो इतना प्रसिद्ध हो गया। वही चंद्र प्रकाश द्विवेदी बाद में कोई काम उस प्रकार से नहीं कर पाए। परमात्मा को जब किसी से कोई काम कराना होता है तो वो उसको अपनी शक्ति दे देता है। मैं हंसराज रल्लन जी के लिए तारीफ नहीं करूंगा, मैं उस परमात्मा के चरणों में वंदना करना चाहूंगा कि उन्होंने इनसे इस प्रकार काम करवा लिया कि कलाकार कल्पना करके पूछ के देखना। इसलिए मैं राजस्थान के किसी गांव में जाकर कलाकार को ढूंढ के लाना, और कलाकार तैयार नहीं हुआ। ये तो कभी जब चर्चा सुनोगे तो लगेगा मार्केट किस प्रकार बनता है। आज तो भजन की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, उस इंडस्ट्री में जो लगे हुए हैं। मेरा भी आने का तय नहीं था। सुबह 5:30 बजे मैंने तय किया और एयरपोर्ट सीधा चला गया। मैंने की फ्लाइट में जगह मिल गई तो बैठ जाऊंगा, और किस्मत से मेरा भी आना था। 3 दिन से मैंने मना कर दिया था भैया को। मैं तो चाहूँगा आप सब मिलकर उसी परमात्मा के चरणों में आराधना करें कि जिस परमात्मा ने क्षमता दी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, ये सोनोटेक और इस प्रकार की चीज़ें बनती रहेंगी। जितने हम सब लोग आए, हम सबको श्रद्धा दे, प्रेम दे, और केवल एक लाइन साथ गा लीजिएगा, क्योंकि पूरी दुनिया को देखकर गजेंद्र जी बैठे हुए, राजेश जी थे। अभी अमेरिका में तो लोग बोलते थे दुनिया में क्या होगा, भारत का क्या होगा, ये ऐसा हो रहा है। मैंने कि कुछ नहीं हो रहा है। ये 3 लाइन आप साथ गा लीजिएगा, केवल 3-4 लाइन। जो कुछ आंखें देख रही है सच है उससे आगे। क्योंकि हमको नहीं मालूम था, जब मैं मोदी जी के साथ रहता था मुझे नहीं पता था, कभी उनका भाषण सुना ही नहीं मैंने।
खाली कमरे में बैठक लेते थे। लेकिन आज परमात्मा को काम कराना क्या, तो मैं भी कहता हूँ हमको पता नहीं भारत तो कहाँ जाएगा। और उसमें सोनोटेक जैसे आप जैसे जने कितने लोगों का योगदान होगा। जो कुछ आंखें देख रही है सच है उससे आगे, थोड़ी सी कठिनाई इससे डर करके ना भागे। अंधियारा जो दूर दूर तक देता हमें दिखाई, केवल तब तक है जब तक हम आंख खोल ना जागे। दूर हटाएं अपने मन पर छाया भेद भरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। बस केवल भारत माता की आराधना कर लें। राम जैसे, कृष्ण जैसे, शिवाजी जैसे, महाराणा प्रताप जैसे, इन संतों जैसे, अजय भाई जैसे, कन्हैयालाल जी जैसे, मनोज जी जैसे, हरिओम पवार भाई साहब जैसे, जाने कितने लोग, और सोनोटेक वाले हमारे रल्लन परिवार, जाने कितने लोग पैदा होते रहेंगे। भारत माता अमर रही तो उसके पुत्र भी अमर रहेंगे, दुनिया में नाम करेंगे। वंदे मातरम।